दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम जो आया था उसके बारे में। क्या कारण थे, क्या उसके अन्य नाम थे, उस समय कौन वायसराय था, क्या उसके उद्देश्य थी, क्या उसके अंदर प्रावधान थे, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, मार्ले मिंटो जो सुधार था इसका अन्य नाम क्या था। अन्य नाम में इसका भारत परिषद अधिनियम 1909 भी आ जाता है। कई बार भारत शासन अधिनियम 1909, ये दोनों नाम आते हैं। तत्कालीन जो कारण थे वो क्या क्या थे। जो पहला सबसे बड़ा कारण था वो था 1896-97 के अंदर भारत के अंदर भयंकर अकाल पड़ा था। ब्रिटिश सरकार ने इसमें कोई भी सहयोग नहीं किया, तो लोगों में भारी आक्रोश था कि हमारी कोई सहायता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर ही नहीं रही है। तो लोगों ने इसका धीरे धीरे विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में अगला जो कारण बना वो बना बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश पैदा हो गया, लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे थे। सूरत अगला जो कारण था, सूरत में अधिवेशन में कांग्रेस में फूट हो गई। कांग्रेस जो है तो दो भागों में बट गई थी, हमको पता ही है सूरत अधिवेशन के अंदर। ठीक है, ये ईयर में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, यहाँ पे होगा 1907। ठीक है, 1907 के अंदर हुआ था, ये 1905 के अंदर हुआ था बंगाल का विभाजन। 1907 के अंदर क्या हुआ, बंगाल विभाजन के बाद में सूरत में अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई। कांग्रेस जो है दो भागों में बट गई, एक उदारवादी और दूसरी उदारवादी कौन सी थी, जो हमेशा से चली आ रही थी, जो इस बात की समर्थक थी कि हम लोग करेंगे तो अंग्रेज़ों का ही समर्थन, और वो जैसे जैसे कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। मतलब उनसे हाथ जोड़ के जो काम करवाते थे, जो करवाना है वो अंग्रेज़ों से। अब इसी दौरान एक अगला गुट बन गया कांग्रेस के अंदर, उग्रवादी। यहीं से उग्रवादी चरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको ज़्यादा खटक रहे थे कि हम लोग कैसे करें इनको कंट्रोल। इसके अंदर भी तत्कालीन कारण ये था एक मार्ले मिंटो सुधार लाने का। और एक मुस्लिम लीग का गठन हो गया था 1906 के अंदर। जैसे बंगाल का विभाजन हुआ तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ, और मुस्लिम लीग के गठन के अंदर आगा खान जो थे उन्होंने लॉर्ड मिंटो जो थे उस टाइम वायसराय, उनसे मुलाकात करी और उनको बताया कि भाई हमें भी राजनीतिक रूप से आप शामिल कीजिए इन चीज़ों के अंदर। तो मिंटो ने उस टाइम उसको सलाह दी कि तुम लोग कांग्रेस की तरह कोई अपना संगठन तैयार करो एक। तो आगा खान ने मिंटो के कहने के ऊपर मुस्लिम लीग का गठन किया था 1906 के अंतर्गत। तो उसको भी कुछ अधिकार देने के उद्देश्य से इसकी लॉर्ड मिंटो जो मार्ले मिंटो सुधार है इसकी घोषणा की गई थी। तो ये जो सब कारण थे मेन जो मार्ले मिंटो सुधार लाया गया उसके। देखते हैं आगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि इसकी सिफारिश किसने की थी। तो अरुणडेल समिति 1906 के अंदर बनी थी, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद। इसके अलावा जब मार्ले मिंटो सुधार 1909 आया तो उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो सेकंड, सचिव जॉन मार्ले। इसका लक्ष्य रखा गया था कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद की जड़ें हैं उसको कमज़ोर करना है। हिंदू मुस्लिमों की एकता बहुत ज़्यादा थी भारत के अंदर, तो उसको कैसे कमज़ोर करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक भारत के ऊपर राज कर पाएँ। ठीक है, और यही जो है राष्ट्रवाद की जड़ें कमज़ोर की गई, जो आगे जा कर के भारत के विभाजन का कारण बनी, भारत और पाकिस्तान बना। इसका मेन कारण था यही मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, अब इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई थी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मुस्लिमों ने मिंटो से संपर्क किया था कि हमें भी राजनीतिक अधिकार चाहिए, तो उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली थी 1906 के अंतर्गत। तो उनके लिए इन्होंने क्या प्रावधान कर दिए, मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी कुछ सीटें ऐसी होंगी देश के अंदर जिनके ऊपर मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे और उनको मुस्लिम ही वोट करेंगे। ठीक है, पूरा इन्होंने सांप्रदायिक रूप दे दिया था। इसके बारे में जॉन मार्ले जो सचिव है उसने खुद कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं
और इसका फल बहुत ही भीषण होगा। ठीक है, इसके अलावा भारतीयों को खुश करने के लिए, क्योंकि नाराज चल रहे थे जैसा कि हमने बताया, अकाल वगैरह पड़ गए उन सब चीज़ों से, तो वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया गया। तो पहला भारतीय जो इसमें शामिल हुआ वो था सत्येंद्र सिन्हा। इसके अलावा भारतीय परिषद जो थी उसके अंदर भी भारतीयों को शामिल किया गया। इसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया, एक थे KG गुप्ता, एक थे सैयद हुसैन। ठीक है, और सर्वोच्च विधान परिषद में भारतीयों की संख्या 69 की गई थी टोटल। जो सर्वोच्च विधान परिषद थी उस टाइम की, उसके अंदर 69 संख्या हो गई थी। इसमें 37 जो शासकीय और 32 जो गैर शासकीय थे उनको शामिल किया गया। इसके अलावा एक चीज़ और की गई कि जो बजट के ऊपर जो था ना, उसके ऊपर भारतीय प्रस्ताव ला सकते थे, चर्चा कर सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, इतनी चीज़ें कर सकते थे। लेकिन क्या नहीं कर सकते थे? मत का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया। कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत भारतीयों को खुश किया गया कि तुम लोगों को हम लोग शासन में शामिल कर रहे हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं था। इस अधिनियम के बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी थी। जैसे मजूमदार जो थे उन्होंने कहा था ये चंद्रमा की चांदनी की तरह है। KM मुंशी ने कहा था उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला इस अधिनियम ने। रेमेज मैकडोनाल्ड जो बाद में भारत के जो उसके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री भी बने थे, उन्होंने कहा था ये अल्पकालीन समझौता है जो आगे जा करके बहुत फायदेमंद रहेगा। गांधी ने कहा था कि हमारा सर्वनाश पार्लियामेंट्री सुधारों ने किया था। किस बारे में कह रहे थे? जब भारत का विभाजन हो गया था या फिर हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का कारण क्या था? ये पार्लियामेंट्री सुधार था। तो गांधी जी ने ये कहा था कि हमारा सर्वनाश पार्लियामेंट्री सुधारों ने किया था। तो दोस्तों कुल मिलाकर के पार्लियामेंट्री सुधार के दो भारत शासन अधिनियम 1909 के दो इसके ऊपर इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू।